साहब झूठ है, हमें भी तो बताओ वो बच्चे कौन कौन से, उनकी लिस्ट जारी कराओ एक बार। ये हमारी रिश्वत ही है, ये हमारा अधिकार है जो हम मांगने की कोशिश कर रहे हैं। हमको गुमराह किया जा रहा है। हम अब जो आए चौथी बार आए। इन लोगों ने हमें सितंबर से कितनी बार बोला चुके हैं कि हम आपको नौकरी दिलाएंगे, लेकिन हमको ये सिक्योरिटी में ही नौकरी देते हैं, थर्ड पार्टी में। वो कौन से बच्चों को नौकरी दे दी? साहब इतने बच्चे खड़े, इनमें से कोई भी हाथ उठा दे, हमें नौकरी दी है। आगे इरादा है या करो या मरो, दे दो नौकरी या फिर हमको यहीं छोड़ दो, खड़े रहेंगे हम, आगे किसी को ना जाने देंगे ना जाएंगे। मेरे पीछे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है। जब इस एयरपोर्ट में पहले चरण का भूमि अधिग्रहण हुआ, तब यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, इस एयरपोर्ट के अधिकारियों ने, यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने ये तमाम दावे किए और वादे किए कि एयरपोर्ट युवाओं की तकदीर और तस्वीर बदलने आया है, इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने आया है। मेरे साथ आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में युवा हैं। इन युवाओं की कहानी कई बार मैंने अपने चैनल पर आपको दिखाई है कि कैसे इन युवाओं ने एक मुश्त पैसा न लेकर नौकरी चुनी, लेकिन 7 साल के लंबे इंतजार के बाद यहाँ के अधिकारी, यमुना प्राधिकरण के अधिकारी इन युवाओं को लॉलीपॉप थमा रहे हैं। आज ये युवा एयरपोर्ट पर है, एयरपोर्ट के गेट पर ये धरना दे रहे हैं। मैं इनके पास जाऊंगा, बातचीत करने की कोशिश करूंगा। तमाम आश्वासन के बावजूद आप योगी से मिले, आप डीएम से मिले, आप एसडीएम से मिले, आप जनप्रतिनिधियों से मिले, कहाँ समस्या आ रही है, क्यों बात नहीं बन पा रही है? समस्या तो साहब यहीं पे आ रही है। जब हम अपने प्रतिनिधि से मिल लिए, अपने देश के प्रदेश के मुखिया से, उन्होंने बोल दिया है जो ड्राफ्ट में पॉलिसी है आपको उस पॉलिसी के द्वारा ही जॉब दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उस पॉलिसी पे काम ही नहीं हो रहा है। अब इन्होंने ओनली 26 बच्चों को मेल भेजा है, कॉल किया है, उसमें SIS और पैराग्रीन सिक्योरिटी में बुलाए हैं। अच्छा, ये अखबार में डेली खबर आ रही है कि इतने बच्चों को नौकरी दी गई, ये सच है या झूठ है? ये साहब झूठ है, हमें भी तो बताओ वो बच्चे कौन कौन से, उनकी लिस्ट जारी कराओ एक बार। वो कौन से बच्चों को नौकरी दे दी? साहब इतने बच्चे खड़े, इनमें से कोई भी हाथ उठा दे, हमें नौकरी दी है। कुछ जिम्मेदार अखबार रोज खबर छापते हैं कि एयरपोर्ट में इतने बच्चों को नौकरी दी गई, लेकिन इन बच्चों ने उस अखबार की खबर को खारिज कर रहे। सब झूठ है? सब झूठ है सर। सर इतना झूठ बोला जा रहा है कि बिल्कुल सरासर सफेद झूठ। क्या कह रहे हैं आप आगे आइए। जिन बच्चों के नाम, मतलब जिन को नौकरी मिली है 24 बच्चों को, उनके नामों को खोलें कि इन बच्चों को मिल देती हमने नौकरी। अच्छा। हाँ, फिर हमें पता चले कि हमारे साथियों को मिली है या किसी और को मिली है। जमीनी हकीकत कुछ और है और अब जो हकीकत है वो कुछ और है। यानी आपके साथ छल किया जा रहा है। बच्चों को नौकरी कहीं बाहर के बच्चों को दी जा रही है, आपको नहीं दी जा रही है। हमको किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, हाँ। क्या इरादा है अब आगे? योगी जी से मिल रहे, योगी जी ने आश्वासन दिया है कि हाँ नौकरी दिलवाएंगे। लेकिन योगी जी ने आश्वासन दिया है, फिर आप इतनी जल्दी धरने पर आके बैठ गए। धरना थोड़ी दे रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए बुलाया गया है आज। तो हमें धरना नहीं दिया है आज। क्या कह रहे हैं अभी? कि अभी आ रहे हैं हमारे एसडीएम साहब कि हम तुमसे बात करेंगे, अभी बात करने जगह सीओ साहब से मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। लेकिन साहब इन्होंने 2 दिसंबर को बुलाया था हमें, 2 दिसंबर को इन्हें आश्वासन दिया था, उसके बाद हमने टाइम दिया था, एसडीएम साहब ने बोला था आपका ड्राफ्ट बन गया है, वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ड्राफ्ट हमें दिया नहीं गया है। और आज हम धरने पर बैठे हैं। प्रशासन और एसडीएम साहब आए, एसीपी साहब आए, उन्होंने अंदर मीटिंग की। अभी पता बढ़ाया गया, एसडीएम साहब का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि हम सीओ साहब के साथ मीटिंग करेंगे। साहब हम 3-4 बार बुलाया गए, अभी तक सीओ साहब के साथ मीटिंग ही नहीं हुई हमारी। हमको गुमराह किया जा रहा है। हम अब जो आए चौथी बार आए, जितने भी बच्चे हैं इनको गुमराह किया जा रहा है और कोई काम नहीं है। हर बार जो मेल। भैया कुछ बोलने के फिराक में बहुत देर से बताइए। 5 लाख रुपए लेके 5 बार बुलाया है और हमें वो पंचनामा चाहिए परमानेंट नौकरी का। अच्छा, परमानेंट तो मिलेगी। परमानेंट नौकरी का तो प्रावधान था ही कि परमानेंट नौकरी इन बच्चों को दी जाएगी, या तो एक मुश्त धनराशि लें या परमानेंट नौकरी लें। लेकिन अब जैसे भैया ने जिक्र किया कि इन्हें दिसंबर से बुलाया जा रहा है, तो दामिनी मूवी का डायलॉग है, एक तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वो तारीख पे तारीख इन बच्चों को, यहाँ के अधिकारियों, यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों इन बच्चों को तारीख पे तारीख दे रहे हैं। लेकिन आज बच्चे कुछ अलग करने के मूड में। ड्राफ्ट में जो नौकरी वाला पॉइंट है, ये हम यमुना अथॉरिटी गए तो वो बोल रहे हैं गलती से लिख गया। साहब आप एक बताओ, जब ड्राफ्ट बनता है तो ड्राफ्ट पे एक बार तो कोई पढ़ता नहीं है। अधिकारी होती नहीं, कमेटियों बार बार ड्राफ्ट पढ़ा जाता है। और जब इस पॉलिसी बनाई जाती है, इन पे चलो नौकरी गलती लिख गई, मुआवजा गलती लिख के दिखा देते, 43 हो गए 64 लिख देते, हम तो जब मानते हैं इन पर ड्राफ्ट गलत बन गया। ये नौकरी वाली गलती लिख गो पॉइंट, बस
अब पहले 2300 लिख गो, अब 6400 के हिसाब से हमें मुआवजा दोबारा दे दो। गलत लिख जाएगा, हम मान लेंगे गलत लिख गो होगा भाई दोबारा। ये जितनी भी महिलाएं हैं, ये आप भी नौकरी के लिए आए हैं, तो आपने भी एक मुश्त कभी 5.5 लाख नहीं उठाया था? नहीं सर, नहीं उठाया था, लेकिन ये तो हमको बार बार इसी चीज़ का गुमराह कर रहे हैं। इन लोगों ने हमें सितंबर से कितनी बार बुला चुके हैं कि हम आपको नौकरी दिलाएंगे, लेकिन हमको ये सिक्योरिटी में ही नौकरी देते हैं, थर्ड पार्टी में। तो हमको क्या इसीलिए वजह से इतनी रिश्वत दी थी इन लोगों को हमने। ये हमारी रिश्वत, ये हमारा अधिकार है जो हम मांगने की कोशिश कर रहे हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? सर एमएड कर रखी है। एमएड कर रखी है। तो देखिए, इन्होंने एमएड कर रखी है कायदे में, तो इनकी नौकरी, अब इन्हें कोई सिक्योरिटी की नौकरी देगा एमएड करने के बाद, तो ये तो फिर सवाल ऊपर तक जाएगा। सवाल खड़े होते हैं यहाँ के अधिकारियों पर। अगर कोई एमएड कर रहा है, उसे सिक्योरिटी की नौकरी दें, तो सवाल खड़े होते हैं। इसमें हमारा रिकॉर्ड आपके पास 7 साल पहले से हो चुका है, फिर भी आप उस रिकॉर्ड को ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे पास बच्चों ने पहले ही फाइल बना के दे दी है, उसके बावजूद भी आज आप 7 साल में हमारा ये सिचुएशन पार नहीं कर पाए, तो क्या करोगे? क्या इरादा है अब आगे? आगे इरादा है या करो या मरो, दे दो नौकरी या फिर हमको यहीं छोड़ दो, खड़े रहेंगे हम, आगे किसी को ना जाने देंगे ना जाएंगे। भैया क्या कह रहे हैं? भाई साहब हम तो बहुत परेशान है, हर बार बुला लेते हैं और कुछ भी नौकरी का झांसा दे रहे हैं। अभी एसडीएम साहब आए थे, हम रास्ता बंद कर दिया, सारे यहीं पे थे, हम सारे बच्चे 2 घंटे हो गए, बोल कर चले गए मैं आ रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं, कोई बात हुई, चीत हुई ना, कुछ नहीं हुआ। हम यहीं पे छोड़ कर चले गए, यहाँ पे हमने रास्ता बंद कर दिया, जब तो उन्होंने हटा के इधर साइड बैठा दिए। मैं आ रहा हूँ, बातचीत हुई, हमारे देवेंद्र भाई साहब हैं, बाकी इन्होंने इनसे बात हुई थी, इनसे हाँ बताइए, क्या बात हुई थी आपकी? एसडीएम साहब ने बोला है कि आपकी बात, अभी हमने हाई प्रोफाइल से मीटिंग कर रहे हैं, अंदर बैठे हैं, अभी निकल कर तो आए नहीं, अभी गए। हाँ 2.5 घंटा से बैठा रखा है यहाँ पे हमको। अच्छा। और हमारा तो ये मन बैठ रहा है कि सारे बच्चे यही बैठ जाएं मंसन पे। फिलहाल कहानी जेवर एयरपोर्ट की इसी तरह चल रही है। खैर, आज इनको क्या आश्वासन मिलता है, कितने बच्चों को नौकरी मिलती है, और कब तक सरकार, योगी से भी इन्हें आश्वासन मिला है, कब तक योगी के आश्वासन को ये अधिकारी सुनते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये बच्चे आज कुछ अलग करने के मूड में हैं। अभी तो बहुत लड़ाई है। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित ठाकुर, जेवर।